बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक तीन चार वेस्टर्न फिलॉसफी पाश्चात्य दर्शन पढ़ाने वाले को अपने साथ लगाया, उनसे हमने बहुत कुछ चर्चा की, पढ़ा भी। जैन दर्शन में ऐसा क्या है, ज्ञान को कहा गया कि श्रद्धा के अनुकूल चलो। ज्ञान को स्वतंत्रता नहीं थी, ज्ञान को श्रद्धा के साथ लगाने के लिए कहा तो ज्ञान सम्यक हो जाए। कुंदकुंद स्वामी ने समीक्षा में एक बात कही, दंसन नाण चरित्राणी सेविदं वाणी साहना विच। चरित्र दंसन नाणन केहु तम ही ससमयम जान। तो प्रारंभ में उन्होंने चरित्र से शुरू किया, क्योंकि बिना चारित्र के मोक्ष नहीं हो सकता, और चारित्र सम्यक ज्ञान के साथ है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ। तो जो ज्ञान को स्वतंत्रता क्यों नहीं दी, ज्ञान कुछ भी जान सकता है, ज्ञान कुछ भी जान सकता है। वो तो पानी जैसा है, चाहे जिसमें निगाहो वैसा रंग हो जाएगा उसका। पानी को कोई अपना स्वतंत्र, तो जिसमें आज होली है ना, तो ज्ञान से होली खेलेंगे, तो ज्ञान में कौन सा रंग मिलाओगे, पानी में कौन सा रंग मिलाओगे, वो रंग हो जाएगा आपका। हल्दी पीला है, हल्दी है, रंगीन है, कोई भी। तो ज्ञान में कोई भी आप चीज मिलाओ तो उसे उसमें हो जाएगा। पानी का अपना स्वतंत्र रंग नहीं है, दूध के साथ मिलाओ तो सफेद, नीला के साथ मिलाओ तो नीला, लाल के साथ मिलाओ तो लाल। तो इसी को कहते हैं परिणमन। परिणमन किसको कहते हैं, इसी को कि जो है वो परिणमन होता है, परिवर्तित। तो ज्ञान जो है ना वह पानी के जैसा है। तो आप ज्ञान को चाहे आप कुछ भी दे दो वो जानेगा। ऐसा कोई समय नहीं है जो ज्ञान को छुट्टी मिले। स्कूल की छुट्टी मिलती है, कॉलेज की छुट्टी मिलती है, ऑफिस की छुट्टी मिलती है, पार्लियामेंट की छुट्टी मिलती है, कोर्ट की। लेकिन ये बताओ कि जो है ना ज्ञान की कभी छुट्टी हुई? स्वप्न में जाते। तो ज्ञान को कभी भी नो हॉलीडे, ऑलवेज हॉलीडे। ज्ञान का छुट्टी में पेड़ हो जाए। Not only today is the holiday, holiday, holy, पर्वत। Not only holiday, the holy day and whole day। तो कभी भी जो है ना ज्ञान की छुट्टी होता ही नहीं। अगर ज्ञान कभी जानने का बंद हुआ ना तो जड़ हो जाएगा। ऐसा कभी होता है, ऐसा कभी ये व्यवस्था है। इसीलिए जो है ना मोहनीय, वेदनीय, अंतराय आदि शब्द है, लेकिन ज्ञान के लिए ज्ञानावरण शब्द है। ज्ञान को आवृत कर सकता है लेकिन ज्ञान को खत्म नहीं कर सकता।
दर्शन गुण को, सम्यक दर्शन गुण को खत्म कर सकता है, मिथ्या दृष्टि बंद करके वो नरक तक ले जाएगा संसार में। लेकिन जो ज्ञान गुण है उसको ज्ञानावरण कर्म खत्म नहीं कर सकता, 100% उसको आवरण नहीं कर सकते। अक्षर आनंद बाहर निबोध में भी ज्ञान स्वरूप रहता है, प्रकट है। क्योंकि ऐसा कर्म में शक्ति नहीं है जो चैतन्य को संपूर्ण रीति से आवृत करे, ढक जाए, उसको शक्ति नष्ट करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए जो ना आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा की जो जीत है, उसी में आत्मा क्यों जीतता है? क्योंकि वो कभी दूसरे से दब नहीं सकता, छिप नहीं सकता, उसका स्वभाव बदल नहीं सकता। उसका फिजिकल वो कारण भी दिया है, तो ज्ञान रोचक प्रदेश। तो ज्ञान को कभी भी कर्म संपूर्ण रीति से आवरण कर ही नहीं सकता, क्षय दशा बना ही रहता है। लेकिन श्रद्धा गुण की ऐसी बात नहीं है। श्रद्धा संपूर्ण अनंतानुबंधी के साथ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के साथ, मिथ्यात्व के साथ वो रह करके अपनी श्रद्धा गुण को संपूर्ण रीति से यहाँ तक अभावी जीव की भी जो है ना बात आती है, तो ज्ञान उसका है। लेकिन श्रद्धा में फर्क है, भव्य और अभव्य का। श्रद्धा में फर्क है कि उसको श्रद्धा गुण नहीं हो सकता, उसका श्रद्धा गुण प्रकट हो सकती है। तो ज्ञान जो है ना कहाँ एक छोटे से छोटे दिल लेकर के अरिहंत परमात्मा तक, सिद्ध परमात्मा तक ज्ञान जागृति है। किसी का छोटा, किसी का बड़ा। तो आपका जो प्रश्न है, तो ज्ञान वह श्रद्धा के साथ जुड़कर भी ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, समकित के साथ। इसलिए समकित का बड़ा महत्व है। सम्यक दर्शन का महत्व इसीलिए है क्योंकि सम्यक दर्शन से ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान को कहाँ लगाना चाहिए, किस चीज को लगाना चाहिए, क्या जानने से आत्मा की मुक्ति होगी, किस मार्ग से जाने से आत्मा की मुक्ति होगी, ये उसका चयन है, चॉइस। इसलिए दर्शनाचार्य ने षटखंडाणु का पहला भाग लिखते समय उसमें उन्होंने भूमिका में दिया कि आग्रायणी पूर्व में बिना चयन लग गया, उसमें क्योंकि वो चयन क्या जानना चाहिए, जैसे सीडी है, कंप्यूटर है, व्हाट डू यू वांट टू सी, यू हैव टू ओपन विंडो टू विंडो, ओपन द डोर। उसका जो स्क्रीन है वो छोटा है, लेकिन आपको देखना हो तो क्रम से ही एक के बाद एक देखना पड़ेगा। सो आप उसका विंडोज को ओपन करते जाओ, जो आपको देखना हो तो चयन लगती। इसी प्रकार जो है आपको क्या मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष किससे होगा? सम्यक दर्शन से होगा। तो सम्यक दर्शन से होगा तो फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ज्ञान के जो साथ मिथ्या श्रद्धा बैठी हुई है, एकांत, विपरीत, संशय, विनय और अज्ञान करें, ये 5 प्रकार की जो मिथ्या मान्यताएं प्राप्त करी थी, उसको ज्ञान के माध्यम से निकाल। इतने हो गए तो दोष का हटाना। फिर उसके बाद जो है ना उसके साथ साथ क्या करना कि शुद्धात्म स्वरूप का अवलोकन करने के लिए देवगुरु शास्त्र के मार्गदर्शन से प्रयास करें।
तो ये जो है ना वहाँ पर श्रद्धा, इसलिए श्रद्धा गुण है वह क्या है? ज्ञान पानी जैसे रहने के लिए भी उसके योग्यता है, अन्य वस्तुओं के साथ मिलने के भी योग्यता है। तो और ज्ञान पानी को भगवान की अभिषेक करने के लिए भी उपयोग कर सकते। तो किसमें ज्ञान को पानी को रखना चाहते हैं? अब आपने प्रश्न किया ही है कि शुद्ध पानी कौन सा है? आज तक उपलब्ध आपके वर्तमान में शुद्ध पानी बताओ कोई। शुद्ध पानी कौन सा है? तो डिस्टिल्ड वाटर, इंजेक्शन में जो बादल से जो आता है इंजेक्शन के लिए दिया जाता है वो शुद्ध पानी, डिस्टिल्ड वाटर। यू कैन डायरेक्टली इंजेक्ट टू बॉडी और उसमें 0 बैक्टीरिया होता है और इतना प्रोटेक्टेड है हवा, पानी या धूल से उसका टोटली कवर किया जाता है, सील्ड है। जब तक उसके अंदर है तब तक वह शुद्ध ही है, शुद्ध ही है। और ये डिस्टिल्ड वाटर की बात हम करते थे तो गोमट साहब ने ये भी जल सिद्धांत से पढ़ते 12वें गुणस्थान में था क्या विचार ऐसा वर्णन किया है कि स्फटिक के बर्तन में शुद्ध जल, स्फटिक के बर्तन में स्फटिक बाजन में शुद्ध जल को रखा जाता है, ऐसा वर्णन किया है 12वें गुणस्थान। तो अब आज जो है ना वो डिस्टिल्ड वाटर है, उस जमाने के लिए वो डिस्टिल्ड वाटर है। स्फटिक के बाजन में पात्र में शुद्ध जल रख करके उसी में ढक देंगे तो स्फटिक के अंदर कोई चीज जाएगा नहीं जाएगा, कलर भी वैसे के वैसे उसके स्फटिक का रंग नहीं होगा। ऐसे तो मैंने तो वर्तमान के जो दृष्टांत स्फटिक बाजन के साथ मिलाए, तो जो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर जो है ना 0 बैक्टीरिया, 0 डस्ट और आउटसाइड का तो ऐसे ही जो है ना ज्ञान में रहे। अमृतचंद्राचार्य ने कहा ज्ञान ही प्रतिष्ठित, ज्ञान को ज्ञान में प्रतिष्ठित किया जाए तो ज्ञान की शुद्ध दशा बनी है। इसलिए नो thyself ऐसा वेस्टर्न फिलॉसफी ने कहा। दैट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन फिलॉसफी टू द वेस्ट। पहली बार ना भारत में है कि आत्मा से करना, नो thyself। अब thyself तो कोई किसी ने उसको परमात्मा शब्द में अर्थ किया तो दूसरा ही होगी, स्वयं को जानो। तो स्वयं को जानने के लिए स्वयं को ही वहां पर शुद्ध करना पड़ेगा। साधन तो एक ही हमारा ज्ञान। आत्मा आत्मा मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसकी स्वयं मोक्ष दशा है ही है, लेकिन ज्ञान को मालूम नहीं। तो साधन तो हमारे एक ही है आत्मा का, वो ज्ञान है। उस ज्ञान के माध्यम से ही श्रद्धा गुण को पहचान करके ज्ञान को श्रद्धा गुण के साथ जोड़ना चाहिए, तब जो है ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। इसलिए संकेत का क्यों महत्व है? ज्ञान से भी ज्यादा महत्व है, क्योंकि ज्ञान तो है ही है आपके पास, मेरे पास, सभी के पास, लेकिन जो है ना संकेत को प्राप्त करना है तो ज्ञान में जो जब नहीं है तो ज्ञान को ही अन्वेषण करके उसको प्राप्त करना पड़ेगा। तो वह आत्मा का वह एक स्वतंत्र गुण है, सम्यक जो गुण है वो स्वतंत्र गुण है। कभी कभी बहुत चर्चा में आती है
कि जो है सम्यक्त्व में ज्ञान का अंश है, ज्ञान ही सम्यक्त्व है, ज्ञान ही श्रद्धा है क्या? तो कहते हैं ज्ञान ही सम्यक्त्व नहीं है, लेकिन सम्यक्त्व को पहचानने का सारा उपक्रम जो है ज्ञान करता है। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि ज्ञान ही सम्यक्त्व है। अपने पास सम्यक्त्व एक स्वतंत्र गुण है कि श्रद्धा गुण के निर्मल पर्याय है। सम्यक्त्व निर्मल ज्ञान का पर्याय नहीं है, श्रद्धा गुण ही है, वो स्वयं स्वतंत्र गुण है। सम्यक दर्शन स्वतंत्र गुण है, उसके बाद ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। इसलिए जिन ज्ञान सम्यक गुण से भिन्न है, सम्यक गुण से ज्ञान भिन्न है। और सम्यक तो ज्ञान में सम्यक शब्द जोड़ करके सम्यक ज्ञान बना, संशय विमोह विभ्रमा, इसको दूर करने के लिए निवृत्त्यर्थम सम्यक विशेषण। तो इसलिए सम्यक जो गुण है वह आत्मा के एक स्वतंत्र गुण है। वह ऐसी है कि जितना स्वीकार स्वीकार इस एक्सेप्ट श्रद्धा इस ट्रस्ट फेथ। हाँ, ज्ञान से परे नहीं है, ज्ञान ही उसका अन्वेषण करके ज्ञान ही प्राप्त करेगा। प्रॉफिट किसको होगा? ज्ञान को। क्योंकि व्यापार किसने किया? क्योंकि व्यापार करने का जो क्षमता है, व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, तो व्यवसाय करता है। तो इसलिए जो है ना, ज्ञान को ही प्रॉफिट है। और क्या है? वो सम्यक गुण उसको प्राप्त हो गया। तो सम्यक गुण प्राप्त हो गया, इसका मतलब है कि मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, तो पैसा अलग है क्योंकि आपने उसको बैंक में जमा रखा है, वो अलग है, इसलिए इसको बैंक में रख दिया। आपको सोना मिल गया, तो आपने इसको तिजोरी में रख दिया। तो वो आपका ही है, संबंध भी है, आपने अपने परिश्रम से खोजा है, प्राप्त किया है, व्यापार किया है, मुनाफा हो गया, और उसको आपने अपने कब्जे में रखा। तो इसी प्रकार ज्ञान ने सम्यक गुण को अपना लिया, ज्ञान ने सम्यक गुण को अपना लिया, स्वीकार किया। तो फिर क्या हुआ? जो सम्यक गुण है उसके ऊपर का जो आवरण था या दोष था, वो वहां पर हट गया। क्योंकि 6 महीने के भीतर यदि आपने राग द्वेष को नहीं छोड़ा किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में, तो वह अनंतर नहीं हो सकता है। 6 महीने इसमें प्रतिनिधि करने वाले को तो प्रतिनिधि कर सकते हैं, कम से कम 6 महीने में व्यवहार में रहते हैं तो सभी एक साथ। ये सिद्धांत है कि गणित है भाई, इट्स अ मैथमेटिक्स, इट इज अ मैथमेटिक्स। थोड़ी जुदी जगह महाराष्ट्र होती है, वो अंग्रेजी होती है, मैथमेटिक्स है। अब अगर आपने मान लीजिए 31 मार्च को डिक्लेयर नहीं किया या गाड़ी का टैक्स नहीं दिया, रोड टैक्स, तो फिर उसके बाद क्या होगा? सो इट इज ए मैथमेटिक्स। अगर आप मान लो आपने यहाँ महिला है, आपने चपाती बनाया, रोटी बनाई, यदि समय पर रोटी को नहीं उतारोगे तो क्या होगा?
समय पर रोटी को तवे से नहीं उतारा तो क्या होगा? आपको क्या नुकसान है बताओ? रोटी नहीं कोयला कोयला हो जाएगा, समय के वो चला जाएगा, अनंतान बुद्धि हो जाएगा। तो वो रोटी जलने की जैसी हो जाएगी। मैं 2 मिनट में आता हूँ, फिर आप चलते। जो कोई जीव ने आत्मानुभूति सतत 6 મહિના એબસેન્ટ રહે તો એનું સંવેદનશીલ બને એમ તે પ્રમાણે અને 12 મહિના એ શ્રોતા એટલે આત્માની પ્રતીતિ અનુભવ 6 મહિના ન થાય હા તો મોગી જાય મોગલ થઈ એટલે એનો જે શ્રદ્ધા કે એની બીજી જગ્યાએ જ્ઞાન વિપરીત થઈ ગયું, બીજી જગ્યાએ એનું લક્ષ્ય આવી ગયો અને અહીંયા રાખ્યો નહીં આત્મામાં, એ રીતે આપણે સમજી શકાય. મિથ્યાત્વનો ઉદય મિથ્યાત્વનો ઉદય થયો અથવા મિથ્યાત્વ જીત્યું કારણ કે પોતે રિફ્રેશ જે કરવું જોઈએ એ નથી શાયદ નથી શાયદ નથી એની વાત જ નથી 15 મિનિટ બે કરી અને એન્ટ્રી છે 6 સમયની વાત 6 સમયની વાત છે એટલે ઉદય ભાવિ ક્ષય અને જે બીજું ઉપશમ એને કરેલો છે સર્વગતિનો એ 6 મહિનાની અંદર અનુભવ ન નથી સર્વગતિ ઉદયમાં આવી જાય આ આગમ પ્રમાણ છે પણ લોજિકલ છે લોજિકલ છે દૃષ્ટાંત આપ્યું ને ભલે રીતે રોટલી ભલે રીતે પછી તું સવારે હાથમાં ચારતો લાવશે અડધો કલાક રાખો રોટી ઉપર તો શું થાય ચારતો લાવે પ્રશ્ન એમાં થોડું જુદો છે હજુ તો એની ઇન્ટ્રોડક્શન એટલે મારે પૂછવું પડે સમય સાથે શ્રદ્ધાના અર્થમાં લેતા હતા સમય તો શ્રદ્ધાનું નિર્ભર કરીએ એમને કીધું પેલા ચારિત્રથી એ જરાક હજી આવશે પેલા ના એમ જ છે સંપ્રદાયની અંદર એમ જ છે ને પેલા ચારિત્ર બધું કરાવે છે ને ચારિત્ર પરમાત્મા પણ એમ છે જ્યારે સમુદ્રદર્શન થાય ત્યારે શું થાય કે જેવી રીતે પેલી 3 પ્રકૃતિઓનો ઉપશમ ક્ષય કે ક્ષય થાય એવી રીતે પેલી 4 અનંતાનુભૂતિ પ્રકૃતિનો પણ ઉપશમ ક્ષય કે ક્ષય થાય જો એ ન થાય તો એ જીવને સમર્થ થઈ શકે એટલે બધા પ્રોબ્લેમ જે છે એ કર્ણાની યોગનો ક્લેરિટી ન હોવાને લીધે છે બધા એમ કહે છે કે સંગીત આપો संगीत आपो संगीत आपो संगीत कैसे मिलेगा वो तो 7 प्रकृतियां साथ में ही जाएगी या साथ में उतर जाएगी उन्हें बात नहीं करता द्वारा समय दर्शन ज्ञानाचं समय दर्शन प्राप्ती करा એટલે મૂળ માર્ગમાં એટલે અહીંયા મૂળ માર્ગમાં જ્ઞાનથી શ્રદ્ધા થઈ ને શ્રદ્ધા જ્યારે થઈ ત્યારે જ્ઞાન સંગત પછી તો નીચે ચારિત્રમાં આપણે એ રીતે આવશે જ્ઞાનનું જ્ઞાનમાં સ્થિત થવું એમ ચારિત્ર એટલે આ બધું અધ્યાત્મની અપેક્ષા એ સમજ પણ પાછી જ્યારે હું ડિસેપ્ટ કરું ત્યારે દરેક ગુણ સ્વતંત્ર છે પણ દરેક ગુણ સર્વથા સ્વતંત્ર નથી સાપેક્ષપણે સ્વતંત્ર છે એક જ દ્રવ્યને આશ્રિત રહેલા છે છૂટા છૂટા ગઈ રહેતા બાપ તો એક જ છે માલિક એક જ છે લક્ષણ થઈ ગયું લક્ષણ કામ જુદું જુદું કરે છે જ્ઞાનના જે 5 છે વિરમ એકાંત વિપરીત અને અજ્ઞાન કીધા ને ખાના
વિનય સંશય વિભ્રમ વિમોહ ધ્યાનાશે. ગીતિ શબ્દ એટલે આ ખરેખર આવી છે બદ્ધ પરંપરા. એ બીજો અધ્યાય રત્નકરણ શ્રાવક છે. થોડાક શ્લોક લીધા છે કારણ કે ત્યાં શ્રાવકના ચારિત્રનું વર્ણન કર્યું. 41 શ્લોક દર્શન, 6 કે 7 શ્લોક લીધા સમ્યક જ્ઞાન. આખું શાસ્ત્ર છે એ ચારિત્રમાં છે. ચારિત્રનું છે કારણ કે ત્યાં વિષય એ છે. એનું નામ શું? રત્નકરણ શ્રાવક આચાર. રત્નનો કરંડિયો. શબ્દ મને જુદા લાગે છે. સંશય, વિભ્રમ, એકાંત. विपरीत एकांत विनय के 5 विख्यात तो લીધા નહીં ને. વિપરીત એકાંત વિનય સંશય અને વિભ્રમ ફિલોસોફી પર જવાનું છે. એને એમને પૂછ્યું પ્રેક્ટિકલ પહેલા તો વ્યવહાર સંબંધ નીચે છે. વ્યવહાર સંબંધ એટલે શું? પછી નિશ્ચિત સંબંધ જે છે એ નિશ્ચિત સંબંધ એક રૂપ જ છે, પરંતુ જ્યારે સૂક્ષ્મતા એ કર્ણાદિની ક્ષય નંતર ઔક્ષમિક, ક્ષાયક્ષમિક કે ક્ષાય ત્રણમાંથી કોઈ પણ હોય તો તે નિશ્ચિત સંબંધ જ છે. પણ ઔક્ષમિક તો ટેમ્પરરી હોય છે અને ક્ષાય વર્તમાનમાં હોતું નથી. આગમન એટલે અત્યારે એક જ પ્રકારના જ્ઞાનીઓ થાય. જ્ઞાની એટલે એક જ પ્રકારના સંબંધી થાય. એને આપણે મળી શકીએ. બધા ક્ષય સબ્જેક્ટોમાં હાજર ક્ષાયિક નથી છે. આગમન કહે છે. ક્ષાયિક જેવું પણ ક્ષાયિક નથી. इसमें जाने की क्या जरूरत है? શુદ્ધ સંકેત પ્રત્યે शुद्ध मन क्षायिक नहीं. 25 दोषों થી રહિત. 25 दोष છે. ગણિત કરતા હતા. હા, સંખ્યા તો 6 વર્ષ થાય કોઈ 2-3 રોગો હોય. 6 વર્ષ થાય અત્યારે કોઈ 2-3 રોગમાં પતી જાય. પછી ભલે ને નાના શહેરમાં એક જ રોગ પડી શકે. એક રોગમાં પણ જઈ શકે. જ્યાં ઉપજે ત્યાં ક્ષરનું ક્ષાયિક થઈ નાખે. સમ્યક દર્શન લીધા પહેલા જે બધું કરવાનું છે એમાં ચારિત્ર પણ પહેલા જે કીધું કે ચારિત્ર પહેલા એટલે એમાં પણ આવી શકે. સમ્યક મુમુક્ષુની ભૂમિકામાં પાત્રતા વગેરે જે આવવાની છે એ બધું ચારિત્રમાં આવે. इसको विशुद्धि कहते हैं. परिणामों की विशुद्धि और इसको करना है विशुद्धि लब्धि. विशुद्धि लब्धि सम्यक की उपलब्धि के पहले भी अपने परिणामों को निर्मूल करना अनिवार्य है. हाँ, अमुक हद नहीं होगी तो अमुक प्रकार की विशुद्धि नहीं होगी, क्वांटम, तो उसको सम्यक तो हो सकता नहीं. जैसे कि अंतकोड़ा मोड़ी सागर प्रमाण जिसके मोहनी की स्थिति नहीं आई वो करण लब्धि के किसी भी भाग को अधकरण, अपूर्वकरण या अधिवृत्तिकरण करने की सामर्थ्य रखता नहीं. उसके लिए एक दृष्टांत है कि सम्यक को एक दृष्टि भी बोलते हैं. सम्यक दर्शन, जिसको सम्यक दर्शन बोले उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं. इसलिए सामने हमने कहा दिट्ठी, सम्मादिट्ठी शब्द दिया है. सम्यक दर्शन को दृष्टि शब्द क्यों दिया? क्योंकि दृष्टि शब्द इसलिए दिया है कि श्रीमद रायचंद्र जी उसमें संस्कृत शब्द के ऊपर जो और कोई कुंकुमाचार्य सम्मादिट्ठी के ऊपर जो सम्मादिट्ठी और सम्यक दर्शन के ऊपर जोर दिया कुछ. लेकिन सम्यक तो सभी ने दिया. समगित दृष्टि है. तो दृष्टि इसलिए दिया है क्योंकि जो है वह सम्यक
दर्शन गुण है वह कैमरा के खुद जो बटन है उसके मुताबिक होता है। लाइट है ज्ञान, लाइट है ज्ञान, और लेंस है उसकी व्याप्ति। उसके जो शुद्धि और पूर्णता साथ में है, ज्ञान और चारित्र लेंस है, लाइट है, सारा है, एडजस्टमेंट है, एन बटन दबाने की એવું જે કીધું ને, અનંત કાળથી જે જ્ઞાન ભવ્યતું થતું હતું ત્યારે સમય માત્રમાં જાત્યાંતર કરી ભવ્ય વિતૃપ કર્યું તે કલ્યાણમૂર્તિ સમ્યક દર્શનને નમસ્કાર। ऐसा एक कथा है एक कि एक गांव में समाचार पहुंच गया, राजा आने वाला। कौन आने वाले? राजा आते हैं तो स्वागत करने के लिए तो सारे प्रयास करना पड़ेगा। तो गांव में मीटिंग हो, कैसे स्वागत करना, तोरण बांधना ये तुम्हारा काम है, रंगोली लगाना ये आपका काम है, दरवाजा और साफ करना, तो सारा आज ही आने वाला है तो और काम तेजी से सारे रास्ते तो आप हर एक चीज का ध्यान रखें। स्वागत के लिए तोरण, और राजा आता है तो ऐसे थोड़ी आता है, तो रास्ता अभी आप चर्चा करें विषय भविष्य आए नहीं राजा, लेकिन राजा आने के पहले बहुत कुछ अनिवार्य भी है। और सब लोगों ने कहा ठीक है, और राजा का स्वागत कैसे होगा, हाउ टू वेलकम द किंग व्हेन ही एंटर्स द सिटी। कहा कि सबके घर में रंगोली होनी चाहिए और सबके घर के सामने दीपक होना चाहिए, सब लोग हार लेना चाहिए और माला हार, और उसके बाद जो है तिलक रखना चाहिए और आरती करना चाहिए। तो राजा का स्वागत। अब बात इतनी सारी आप ख्याल में रखना हमेशा, उसके बाद आगे की क्या होगी। राजा आने वाला है, सब लोगों ने अपनी खूब मेहनत करके सारी तैयारी की, और रात को 10 बज गया तो लोगों का टाइम होता है सोने का। तो आप क्या करेंगे, अगर अभी तक नहीं आए, रात को 10 बजे हो गया, अभी तक नहीं आए, तो अगर हम लोग सोते रहे तो आगे तक क्या होगा। इसलिए उन्होंने सोचा आप थोड़ी देर तक देखेंगे, उसके बाद ले जाओगे। तो फिर सबने मीटिंग किया, करके अब तो 11 बज गए, अब तो सब लोग सो जाएंगे, क्या होगा। चलो जैसे करना, राजा आएगा तो गांव के पहले गली में प्रवेश करेगा, उसके बाद दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा। तो सबसे पहले जो ना पहले गली वाले जो ना वो जागृत रहेंगे, वो सोएंगे नहीं, वो नहीं सोएंगे। वहां आते ही दूसरे गली वालों को जगा दे, दूसरी गली वाले तीसरी को जगाते, तीसरी वाले जाओ। आप इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो व्यवस्था हो गई, देखते हैं सब सो गए और पहली गली वाले वो जागते रहे, आंखें तो निद्रा आने लगी तो सो गए तो सो ही गए। तो राजा आके उस गली से निकल ही गया, दूसरे में गया, तीसरे में गया, चौथे में गया, और अंतिम गली से निकलने वाला था। उस गली में एक मकान में एक छोटी सी बालिका, उसमें बालिका ने 5 वर्ष की बालिका ने
क्या किया, राजा आते ही आरती किया। आरती करके जो है ना राजा खुश हो गया, नीचे उतरा, घोड़े से नीचे उतरा और उसके बाद जो है ना आरती किया और तिलक लगाया और राजा बहुत खुश हो गया। तो माला थी, माला भी पहना दिया। राजा इतना खुश हो गया, देखो पूरे गांव वाले सो गए लेकिन ये अकेले लड़की छोटी सी बालिका उसने मेरा स्वागत किया। उसने भी क्या किया, राजा ने अपने जो कंठ में किरीट का हीरे का हार और मोती सारे जितने थे सारे उसने और चला गया। और उसके बाद जो है ना बालिका ने उठ करके अपने घर में पप्पा मम्मी को जलाए। तो जलाते ही दीपक हाथ में था, देवर गर्भ में था, तो उन्होंने आंख से देखा क्या कोई देवी है क्या। तो चंबा हो गए, क्या हो गया क्या हो गया। तो देखते तू कौन है। तो आखिर में सामने नींद खुल गई तो देखा क्या हो गया, राजा आ गया था। तो फिर मैंने उसका स्वागत किया, जैसा आपने कहा था वैसे ही सारे विधि मैंने किया। उसके बाद जो है ना अगल बगल के वाले उठाए, वो भी आ गए, देखते ही रहे। इतने में पूरे गांव के इकट्ठे हो गए। तो सवेरे हो गया और सारे गांव के लोग आ गए तो बैठे। तो सब अब देखने आए, टेबल लगाए, उसके ऊपर बालिका को बिठाए, सब लोग देखते रहे और हम लोग सब चुप गए। तुमने कैसे स्वागत किया, तुमको नींद नहीं आया क्या। तुमने कहा कि मुझे तो नींद नहीं आया। क्यों नहीं आया। तो आपने कहा था कि दीपक से आरती करना राजा का, तो मैं दीपक के लिए तेल लगाती रही, तो कभी नींद आई तो तेल से यूं आंख में तेल लगाई नहीं। तो तेल का दो प्रयोजन था, एक तो दीपक के लिए भी, मुझे नींद नहीं है तो इसलिए जो है ना मुझे नींद नहीं है। तो राजा आते ही मैंने स्वागत किया और तो सब लोग देखते रहे। तो वहाँ आत्मानंद जी बैठे थे। उन्हें कहा जो जागे सो आए, जो सोए सो तो जो जागे सो पाए, जो सोए वो खोए। तो राजा की प्रतीक्षा जैसे किया है उस बालिका ने, इसी प्रकार जो है ना सम्यक दर्शन जो है ना का उसके लिए कालब्धि, पहले देशनालब्धि, प्रायोग्य लब्धि आदि सभी है, करण लब्धि ही उसकी जो है ना पुरुषार्थ है, प्रतीक्षा है। और वो आते ही स्वीकार किया, स्वागत किया। तो कालब्धि जो है ना कई बार आ सकती है, लेकिन कालब्धि आते रहते जागृति कौन रहेगा, उसी को तो प्राप्त होगा। कालब्धि जो है ना इसी को कहते हैं कि सारी तैयारी करके उस मुहूर्त की इंतजार करो, उस मुहूर्त की इंतजार करो। जैसे राजा जब स्वागत धीरे रखनी पड़ती है बहुत। स्वागत करना है तो वो बालिका ने क्या किया था, तो यहाँ जो है ना जो राजा आने के लिए जो है ना स्वागत के लिए पहले सफाई की और श्रृंगार किया और उसके बाद जो है ना दीपक जलाया। दीपक बुझने नहीं दिया। देखो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि निरंतर डालते रहिए। हाँ, तो ज्ञान की उपासना करते रहना, स्वाध्याय करते रहना, जागृति रहना। और जब कालब्धि आई बस, इसलिए कालब्धि कई बार आ सकती है जीवन में, भोगों में आ सकती है, लेकिन कालब्धि आते ही उसका सदुपयोग करना ही परम पुरुषार्थ है। इसलिए वहाँ शुद्ध आत्मा के बारे में
मैंने बहुत कुछ सुना पढ़ा, गुरुओं ने बताया, लेकिन जो है ना वो मैं अपनी निज स्वरूप को देखता रहूं तो प्रतीक्षा करते काल स्वसंवेदन सुव्यक्त। शबरीबाई का दृष्टांत है। हाँ, शबरीबाई का पुराण। शबरीबाई को हम हाँ बहुत समय तो प्रतीक्षा करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे। जो प्रतीक्षा करते हैं इसी का नाम प्रेक्षा है। इसलिए अनुप्रेक्षा क्या कहते हैं? अनुप्रेक्षा करते करते वो भावना ग्रंथ में वह उस योग्यता को प्राप्त होता है। तो अपेक्षा इच्छा देखते रहते हैं। अगर आपके घर में एक मैसेज आए कि जितना मेहमान आने वाले हैं तो महिलाएं सब शुरू कर देते हैं, टेबल साफ करना, बर्तन साफ करना, नए कपड़े पहनना, फिर श्रृंगार करना, सारे करेंगे। फिर उसके बाद कब आएंगे? आते ही सबसे पहले यदि कॉलिंग बेल, ठीक है, शायद वही हो सकते हैं, वही हो सकते हैं। तो देखा नहीं तो दूध लेके नौकर दूध लेके आएगा। फिर उसके बाद बंद किया, फिर बैठे आए क्या? तो इस प्रकार की प्रतीक्षा होती है। वहाँ जब उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो इतनी तमन्ना रहती है, उसके लिए जो है ना एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। मेरे से एक प्रश्न किया अभी कुछ दिन पहले कि सरवार सिद्धि में 33 सालों वर्ष काल तक वहां बैठ करके तत्व चर्चा करते रहते, क्या वो थकते नहीं क्या? 33 सागरों वर्ष काल तक इतने बीच में कितने ही मोक्ष जीव चले गए, वो एक भवावतारी है, मोक्ष के बिल्कुल नजदीक में बैठे हुए नीचे ही। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान को सिर में लेकर के बैठे हैं सारे सिद्धांत। तो ऐसे जो सर्वा सिद्धि के देव हैं 33 सागरों वर्ष तक काल जो है ना तत्व चर्चा करते हैं, क्या उनको थकावट नहीं होता? ये प्रश्न था। तो मैंने उसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया? वो 33 सागरों वर्ष का जो है ना 3 घंटे के परीक्षा में जो विद्यार्थी बैठता है, ऐसी हालत है उनकी। Equal to 3 hours for the student in the examination. यदि 3 घंटे आपकी परीक्षा में बैठे, कोई मैथ्स में या इंग्लिश में कोई भी सब्जेक्ट में 3 घंटे का एग्जाम होता है, तो 3 घंटे कैसे बीतता है? और उस समय जो है टीवी देखेगा, खेलेगा, लड्डू खाएगा, मोबाइल करेगा, पानी भी नहीं पिएगा। क्योंकि जो है ना वो 3 घंटे के अंदर उसको पास होना है, उसको पास करना है, क्योंकि 1 साल का मेहनत किया उसने। 365 डेज का मेहनत उसके अंदर है। Why he is give up it for a simple reason? क्या सोएगा वहाँ? क्या करेगा? फ्रेंड से बात करेगा, टीवी देखेगा, she stops everything, he stops everything, no question, only reply to the question। क्योंकि वो उसका एक एक मिनट उसके लिए जो है इतनी महत्वपूर्ण है कि मेरे 1 साल बेकार जाएगा, मुझे पास करना ही है, अच्छे नंबर लेना है, मेरे सारे इसको अटेम्प्ट करना है। तो 33 सागर वर्ष काल तक वहाँ जो आए, क्यों आए? कितनी तपश्चर्या करके आए, बादशाह शास्त्र को पढ़ करके आए मनुष्य भव में, और केवली शुद्ध केवली के पादमूल में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके आए, और वहाँ सर्वार सिद्धि में जो है ना वो एक एक मिनट को क्यों बेकार? और 3 घंटे का परीक्षा के लिए एक विद्यार्थी का जो समय है, जितना कीमत है उतने ही जल्दी निकल जाएगा, उतने ही जल्दी। अगर 3 घंटे के लिए जो है ना आपके बच्चे को घर में बैठाओ,
आपको मुश्किल है। 1 घंटे आप बच्चे को एक टेबल के ऊपर, कुर्सी के ऊपर बिठा के रखो, बहुत कठिन है, चंचल होते बच्चे। लेकिन वही जो है ना, जब परीक्षा में 3 घंटे बैठ के आता है तो जो है ना रिलैक्स, तो वो एकाग्रता। तो ये बात होती है कि जो समय की कीमत समझते हैं तो वो ही समय साथ को प्राप्त करते हैं। सभी दर्शनों में यह है, निशिदिन नयन में निंदन आवे, नरत ही नारायण नाम। एक समय, एक मिनट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समय के सदुपयोग के बिना समय साथ प्राप्त नहीं होता। समय जो है ना उसी को कहते हैं, वो जिसने अपने लिए उपयोग किया वो समय है। One who spent the time for himself. तो जो तैयारी की राजा के आगमन के लिए, वो आप बाह्य चारित्र बोलेंगे? तैयारी, इट इज चारित्र की बात सम्यक दर्शन के विषय में वो तैयारी नहीं, मतलब वो चारित्र नहीं है, लेकिन प्रतीक्षा है उसका। प्रतीक्षा दिल तो लगाना पड़ता है। आपने बोला चारित्र से आता है, अपने को जहाँ मोक्ष की बात आती है तो वहाँ ये जो ज्ञान का प्रयोजन की अपेक्षा से मैंने कहा, ज्ञान जो है ना सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, उसके बाद ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। अगर आत्मा के अंदर सम्यक गुण है या आठों गुण है, फिर प्राप्ति करना किसको? जब आत्मा में ही है फिर किसको प्राप्त करना है? लेकिन ज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ, ज्ञान ही खोज रहा है, ज्ञान ही मार खाता है हर जगह, ज्ञान ही पिटाई कर लेता है और ज्ञान ही दंड लेता है। इसलिए ज्ञान को ही सारा किया। इसलिए आप जो कहते हैं ना, स्वयं ही सबके लिए जिम्मेवार है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानानन्य करोति परभावस्य कर्ता हम मोहोयम व्यवहारिण। तो ज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ, आत्मा के अंदर तो है, ज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ। कहते हैं कि चाबी रखी अपने पास, ढूंढते सब जगह। ऐसे ही आत्मा के अंदर सब कुछ होते हुए भी ज्ञान ढूंढ दूसरी जगह ढूंढता है। तो यहाँ पर जो ज्ञान को और आत्मा को किंचित अलग समझना, किंचित अलग समझना, क्योंकि लक्षण गुण की अपेक्षा द्रव्य से गुण किंचित भिन्न है। द्रव्य से गुण कथंचित भिन्न है, कथंचित अभिन्न है। हाँ, कथंचित का मतलब जो है ना, कैसे कथंचित भिन्न है? क्योंकि द्रव्य में गुण होते हुए भी, द्रव्य से भिन्न न होते हुए भी, द्रव्य से उसका तादात्म्य होने पर भी, लेकिन जो है ना गुण वह स्वतंत्र भी द्रव्य से, उसके अलग नहीं है, उसी में वह भिन्नता है। क्यों भिन्नता है? क्योंकि उसका लक्षण भिन्न है, उसका कार्य भिन्न है, उसका आवरण कर्म भिन्न है। इसलिए केवल ज्ञान भी आघातिक कर्म को नष्ट नहीं कर सकता। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी बहुत कुछ काम है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक प्रगति नहीं होगा। सम्यक दर्शन होने के बाद फिर सम्यक ज्ञान होता है, फिर सम्यक दर्शन ज्ञान भी हो गया, फिर जब तक चारित्र नहीं होगा तब तक नहीं होगा। चारित्र प्राप्त हो गया, वीतरागता 11वें गुण स्थान में प्राप्त होगा। वीतराग हो गए तो भी अभी मोक्ष नहीं हुआ।
वीतराग होने के बाद भी अभी मोक्ष केवल ज्ञान ही दूर है। अभी 2 सीढ़ी चढ़ना बाकी है। तो वीतराग होने के बाद भी राग संपूर्ण हट गया तो भी काम अभी अरिहंत नहीं हुआ। देखो तो बहुत महत्वपूर्ण है जैन दर्शन में कि वीतराग होने के बाद भी अभी अरिहंत नहीं हुआ। छद्मस्त वीतराग है। हाँ, छद्मस्त वीतराग है। वीतराग होने के बाद भी काम बाकी है। फिर 12वें गुणस्थान में जाएगा, फिर वहां पर जो है ना अन्य समस्त कर्मों को नष्ट करेगा, फिर उसके बाद अरिहंत अवस्था को प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। अरिहंत होने के बाद फिर मोक्ष दूर है, इतना दूर है कि महावीर को केवल ज्ञान होने के बाद, अरिहंत होने के बाद भी 30 वर्ष तक मोक्ष दूर ही रहा। For 30 years डिस्टेंस था काल की अपेक्षा। संपूर्ण मोक्ष की अपेक्षा इसलिए से एक क्रम से ही, क्योंकि हरेक गुण अलग अलग है, हरेक गुण का आवरण कर्म अलग अलग है, हरेक कर्म स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, हरेक गुण भी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इसलिए ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, सम्यक दर्शन अलग है। ज्ञान अलग है और सम्यक दर्शन गुण अलग है। ज्ञान को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए मिथ्या दृष्टि। जब ज्ञान को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो सम्यक दृष्टि हो गया। तो जो दृष्टांत था कैमरा का, तो कैमरा में जो है ना वो 1 सेकंड का काम है, बटन दबा दिया तो चित्र आ गया। और इसी प्रकार जो है ना जो सारे पुरुषार्थ उसकी तैयारी थी। जब कैमरा सारा खोल करके वो कहता है यस स्माइल, हो गया फिर फोटो। कितनी देर हो लगी उस चित्र को लेने में? ऐसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने में देर नहीं लगता। तो सारी जो है ना जो प्रायोगिक पहले की जो प्रिपरेशन है उसमें लंबा टाइम लगेगा। प्रिपरेशन एंड देन वेट, प्रतीक्षा, राइट मोमेंट का यू वेट, राइट क्लिक अगर वेट मगर ऐसे वेट नहीं जागी तो इसीलिए जो ना एक इसके साथ साथ एक चर्चा वो भी रह गई कि कालावधि अक्सर 3 बार बदलता है, ऐसा कहते हैं। एक प्रातः काल, एक मध्याह्न और एक संध्या काल। काल परिवर्तन के कहते हैं, चेंज इसको कहते हैं। इसलिए 3 संधि काल है, इसको चेंजिंग पीरियड कहते हैं। तो लंदन में जब जाते हैं तो चेंज ऑफ गार्ड आप देख सकते हैं पैलेस में। तो चेंज ऑफ गार्ड, ये जो चेंज ऑफ टाइम, प्रातः काल हुआ, रात बीत गई, सूर्योदय हुआ, मध्याह्न आ गया, सूर्य ढलने लगता है, संध्या आ गई, रात को शुरू होती है, इसको कहते हैं काल। क्योंकि तत्व सूत्र में एक बात है, तत्कृतः काल विभाग। सूर्य चंद्र ये सुमेरु पर्वत के घूमते रहते हैं, सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते हैं, इसलिए जो है तत्कृतः काल विभाग। उस कारण से जो है काल का विभाग होता है। तो काल अवधि की गणना में वही हम करते हैं। ऐसे तो मूल द्रव्य काल द्रव्य है, और लेकिन जो है ना ये जो काल की गणना मैथमेटिक्स वो है, तो ग्रह, सूर्य, जो तारका, नक्षत्र, ग्रह, इनके परिक्रमण के कारण सारे, इसलिए जो है ना एक काल अवधि उस समय, इसीलिए जो है 3 बार सामायिक करने का, 3 बार प्रार्थना करने का, प्रतिक्रमण करने का, ये सारा जो नियम बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि यदि उस काल अवधि के समय जो है हम सोएंगे, संधि काल में यदि सोते हैं तो काल अवधि आगे, मान लीजिए मेरी काल अवधि यदि उसी समय आ जाए, यदि मैं सोता रहूं, काल का
दोष तो थोड़ी है, मेरा दोष है, मेरा दोष है, क्योंकि जो है ना वो काल निकल गया, फिर उसके बाद जो है ना बहुत समय लगेगा वो काल की अर्धपुद्गल परावर्तन काल जो पूरा हो जाता है, तो उस समय सम्यक दर्शन प्राप्त करने का योग्यता उसके अंदर रहना होती है। उस समय पुरुषार्थ करे तो हो जाएगा। तो कालबंधी भी उसके अंदर अभी सभी के लिए अच्छे से अच्छा मौका है। हाँ, इसी कारण से जो है सबसे पहले जैन इसमें ही 3 काल में, प्रातः काल, मध्याह्न और संध्या काल में सामायिक काल नियम से करने का, प्रार्थना करने का और प्रतिक्रमण करने का, ये सारी बातें। फिर हुआ साप्ताहिक प्रतिक्रमण, फिर उसके बाद हो गया पाक्षिक प्रतिक्रमण, क्योंकि चेंजिंग पीरियड हो गया, और उसके बाद जो है हो गया मासिक प्रतिक्रमण, फिर षाण्मासिक चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, षाण्मासिक वार्षिक प्रतिक्रमण जो 10 लक्षण पर्युषण में होता है, वार्षिक प्रतिक्रमण। तो ये सारा जो चेंजिंग पीरियड में अपने को करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो है ना पेनल्टी लगती रहती है, छूट जाए तो वो अति अनिवार्य है। यदि नहीं करते हैं तो फिर वो बढ़ता ही रहता है। इसी कारण से जो है ना कोई भी व्यक्ति मंदिर में नहीं आते, स्थानक में नहीं आते हैं, तो पर्युषण के रूप में बधैया इसको कहते हैं, भाद्रपद मास में आते हैं उनको बधैया। जो कभी नहीं आते हैं तो साल में एक बार जरूर आते हैं, तो बधैया। आखू वर्ष कहीं ना करे पण पर्युषण में तो करे। हाँ, जिस ज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान तो है ही, वो उसकी कैसी योग्यता होती है उसे समझ ज्ञान की, जो सम्यक दर्शन को प्रकट करता है। हाँ, वो क्षम जन्य ज्ञान है, और जो ज्ञान है वह मोक्ष मार्ग की अन्वेषक होता है। भले ही मिथ्या दृष्टि हो, कोई भी बात नहीं, लेकिन वह अन्वेषक होता है और खोज करता है कि किसमें मोक्ष है, संसार से छूटने का उपाय क्या है। इसको पूज्यपाद आचार्य ने बहुत सुंदर एक सर्वासिद्धि की टीका में भूमिका बनाई, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वासिद्धि। उसमें उन्होंने कहा, एक मुनि सभा चल रही थी, उसमें एक व्यक्ति पहुंच गया, वहां पहुंच गया, दूर से देखा यहाँ कुछ साधु बैठे थे, और उसके बाद जो है नजदीक आया और नजदीक आकर के प्रणाम किया, प्रणाम करके बैठने के बाद जो है उसने खड़े होकर के, क्या मैं प्रश्न कर सकता हूँ? करो। और उसने पहला प्रश्न किया कि किन्नु खलु आत्मने हितम स्यात्, किन्नु खलु आत्मने हितम स्यात्, आत्मा का हित क्या है? ये प्रश्न उसने किया। उन्होंने कहा मोक्ष। उत्तर मिल गया, मोक्ष है, मोक्ष ही आत्मा का हित है। उन्होंने किम स्वरूपो सो मोक्ष, उस मोक्ष का स्वरूप क्या है? तो उन्होंने कहा सर्वकर्म विप्रमोक्षो मोक्ष, निरवशेष निराकृत कर्ममल कलंकस्य अशरीरस्य आत्मनः अचिन्त्य स्वाभाविक ज्ञानादिगुणम् अव्याबाध सुखम् आत्यंतिकम् अवस्थान्तरं मोक्ष। उन्होंने मोक्ष का स्वरूप। फिर उसके बाद जो है ना तीसरा प्रश्न था उसका, कश्चास्य प्राप्त्युपाय, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? ये 3 प्रश्न से तत्व सूत्र का
only 3 questions. आत्मा का हित क्या है? आत्मा का हित क्या है? मैं अक्सर सभा में लोगों को यही प्रयास करके समझाने का कि जब साधुओं के पास जाते हैं 3 ही प्रश्न को ज्यादा करने की जरूरत है. You ask only 3 questions. आत्मा का हित क्या है? और फिर मोक्ष का स्वरूप क्या है? मोक्ष मार्ग क्या है? ये 3 ही प्रश्न करके साधुओं से, गुरुओं से पूछना चाहिए, क्योंकि वो उस विषय में विशेषज्ञ होते हैं और उसका लाभ. हम लोग त्यागियों के पास, गुरुओं के पास जाकर के दूसरी बात करते हैं. तो जो ज्वेलर्स के पास जाकर के हम ये कह दें कि हमको सब्जी, हाँ हमको सब्जी चाहिए, तो ज्वेलर्स के पास जाकर के आप गोल्ड खरीदो. तो ऐसे ही जो है ना, उनसे आप जो लाभ लेना चाहिए वही लाभ लेना चाहिए. बार बार वही प्रश्न करते रहे, पूछते रहे. उसके अंदर गुरु जी इतने सक्षम होते हैं, 10 बार भी कहें तो भी उनको गुस्सा नहीं है. तो ऐसे जो है ना, अभी आत्मानंद जी के बारे में हमने जितने भी यहाँ लोग आते हैं, हम भी पूछते हैं, वो लोग भी कहते हैं, कभी उनको गुस्सा नहीं आता. 10 बार प्रश्न करो तो भी समझाते हैं. प्रश्न करें, समझाते, सरलता से समझाते. ये आज की बात नहीं. जब मैं सबसे पहले लंदन गया था तो लंदन में भी आपकी ख्याति रही. हमारे जाने के पहले ही शायद वो आप वहाँ जाके आए. तो डॉक्टर सोने जी राइट. तो अभी तो आत्मा के डॉक्टर हो गए. तो फिजिकल डॉक्टर, अभी तो आत्मा के डॉक्टर. तो कहने का तात्पर्य है कि जो है गुरु का लाभ हमारे अज्ञान दूर करने के लिए, इसलिए गुरु, इसलिए जो है जो ये 3 प्रश्न ये हमेशा अत्यंत आवश्यक है कि वह अन्वेषक होकर के पूछते हैं. आत्मा से वो ही ऐसा करेगा. मुमुक्षु होगा तो वो ऐसा करेगा, बाकी को और कोई हो गया? टाइम हो गया ना? 5:30. 5:30 पास 5:20 को नहीं पड़ गया. So let us take 5 minutes more. अच्छा, 5 मिनट. प्रश्न तो नहीं है, निवेदन करना है कि आप गुजरात पधारे और गोवा आकर मुझे संकल्प मुझे ऐसा सत्य है. अभी हमारा बिहार कम है और केवल इमरजेंसी, मतलब अनिवार्य कार्य के लिए गाड़ी रखी है. अन्यथा अभी 6 साल से हमने गाड़ी में नहीं रखी. गाड़ी का उपयोग नहीं किया. 6 साल हो गए. 6 साल टोटली. उसके पहले भी करीब टोटली ऐसे 10 साल में हमने 3 बार गाड़ी का उपयोग किया. तो जैसे यदि कभी ऐसे योग मिला गुजरात आने का, तो मेरा गुजरात सबसे पहला यदि हमारा प्रथम फर्स्ट चॉइस है तो वह गोवा.
6 साल से गाड़ी भी नहीं ले। हाँ पर जी स्वामी जी ने अपने कीमती समय देकर पूरी धीरज से अपने ज्ञान और अनुभव का हमें काफ़ी लाभ दिया, बहुत सौम्यता से प्रश्नों का उत्तर दिया और अपने अनुभव वाणी से जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सके उसका भी हमें काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन दिया। भी करना तो हमें है, फिर भी हम उन्हें हमारे सबकी ओर से जैसे आत्मानंद जी और परिवार संघ की ओर से फूल तो फूल के पत्ती ऐसे देखिए हम उनका सम्मान करेंगे। सम्मान तो हमारे अंतर में है, फिर भी हम एक ऐसे चीज दे के हम उनसे व्यक्त करेंगे। महान स्वामी भगवान की जय। गवर्नमेंट तो नहीं है। से वाइब्रेशंस कैसे रहते हैं कि आने का बार बार आप ही क्षेत्र है तो सबके लिए बने। सबसे प्राचीन उपलब्ध आचार्य की भूमि है तीर्थंकर को छोड़ करके राजगुरु पावापुरी गुरु जी कहते हैं बहुत हार पहनते उसकी हाल इसने बहुत हार पहनता आपके लिए भगवान और आपकी अनुभूति हो सबके लिए गिफ्ट हो। अपने पूजा के रूप में भी रख सकते हैं। हाँ जो घर ले रहे होते हैं घर गुरु मंदिर हाँ बैठक ऐसी है कि ले सकते हैं। कोई खोज ही रहे 4 घंटे के पहले आवाज बोल गई, वहाँ तक आवाज बोल गई। सुबह आप बोल रहे थे कि हाँ मन में लगा दे उनका फोटो ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर करके ध्यान में रखे और घर में जाए तो भी उनकी याद आनी चाहिए। परिक्रमा करते भगवान की परिक्रमा करते मैं करते वही तो करना है। पापा आज झाड़ तो यंत्र में परिक्रमा तस्वीर करना जीवन की ओर से आपके भूषण सुखाकर सब चाहते हैं और आप भी आपकी साधना में बहुत आगे बढ़े और वहाँ पर कोई ऐसे आशीर्वाद दें कि हम भी ऐसे भगवान के मार्ग पे चल ऐसी ज्ञान धारा बहती रहे, प्रभाव नहीं आप ये जो
सत्संग का निर्णय आपने किया, ये भव्यता का पहचान है। जो मुमुक्षु भव्य कौन होते हैं? मुमुक्षु। तो चार गति में आगे उनको नहीं जाना है, ये ही सबसे पहला है कि चार गति हमको नहीं चाहिए। फिर चार गति नहीं चाहिए तो फिर कौन सा चाहिए? सिद्ध मोक्ष। तो वही, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन। तत्व कितने हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। ये सातों तत्व सही है। इन सातों तत्वों को मैं यथावत स्वीकार करता हूं तो सम्यक दर्शन। इसमें एक भी नहीं छूटे। सातों तत्व से, क्योंकि जीव और अजीव का भेद विज्ञान, आश्रव और बंध ये संसार है, संवर और निर्जरा मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष उसका फाइनल रिजल्ट। हाँ, इसलिए ये सातों तत्व सही है। इन सातों तत्वों को मैं स्वीकार करता हूँ, इसमें एक को भी नहीं छोड़ूंगा। सातों तत्वों को तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सातों तत्व सही है, सातों को मैं स्वीकार करता हूँ। देखिए उसमें सम्यक दर्शन में मोक्ष को स्वीकार किया, निर्जरा को स्वीकार किया, संवर को स्वीकार किया, बंध को स्वीकार किया, आश्रव को स्वीकार किया, फिर अजीव को स्वीकार किया, और सम्यक दर्शन में अजीव को स्वीकार किया। याद रखना नेगेटिव। हाँ, सम्यक दर्शन में अजीव को स्वीकार किया, क्योंकि अजीव को इसलिए स्वीकार किया कि अजीव से मुझे मुक्ति चाहिए। तो सातों तत्वों को स्वीकार किया। निर्णय क्या हुआ कि मैं अभी संसार में हूँ, मुझे मुक्ति प्राप्त करना है। बस यही सम्यक दर्शन की मूल है, यही सम्यक दर्शन का पकड़ कि सातों, मैं वर्तमान में मैं संसारी हूँ और मुझे मुक्ति प्राप्त करना है। सात तत्व है, निर्णय किए, सातों सही है, सत्य है, इसमें एक भी गलत नहीं है। तो ये कहना उसका तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। बहुत अच्छा। स्वामी